भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री ईश उपनिषद मंत्र 3। तो जैसे हम लोगों ने पहले मंत्र में ईशवास्यम का प्रिंसिपल पढ़ा था, मंत्र 2 वाई डू वी, क्या था, वाई वी शुड बी गॉडली, हमें भगवान भागवत केंद्रित जीवन क्यों जीना चाहिए, वो हम लोगों ने मंत्र 2 में डिस्कस किया। अब ये जो तीसरा है, ठीक है, ईशवास्यम का पालन ना करने का क्या परिणाम होगा। ठीक है, यहाँ पे असुर असुर इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। असूर्य नाम ले लोका, असूर्य नाम ते लोका, अंधेन तमसावृता, तम ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचिन्महतो जना। असूर्य नाम ते लोका, अंधेन तमसावृता, तम ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केचिन्महतो जना। मिनल श्लोक पढ़ो। सूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता, तमस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये ते चत्महनो जना। नेक्स्ट पूजा माता जी पढ़ो। असूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा आवृता, तास्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के आत्मनो जना। आर्य श्लोक का पढ़ो। मैम माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो पढ़ो। माता जी आप पढ़ो ना, फिर मैं। ठीक है। असूर्य नाम ते लोका, अंधेन तमसावृता, तस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के आत्मनो जना। असूर्या नाम ते लोका, अध्येन तमसावृतः, तास्ते प्रेता विगच्छन्ति ये के आत्महनो जनाः। Anyone else? Okay. आर्य, what's your name? आर्य और what? आपका नाम क्या है? आर्या है। आर्य है। हाँ आर्या मेरा नाम है, मतलब मराठी हूँ मैं, महाराष्ट्रियन। लगता है महाराष्ट्रियन है। मुझे श्लोक इतना अच्छा पढ़ना नहीं आता है। नहीं नहीं आएगा। महाराष्ट्र इज द भूमि ऑफ सेजेस। तुकाराम महाराज, सकुबाई, हाँ, नामदेव, ऑल वर इन देहू, वहाँ पे इंद्राणी है, पांडुरंगा, वेरी चलिए हम आगे बढ़ते क्या हैं। बोला माता जी आपने? मैंने आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। कहा क्या बहुत पुण्य भूमि में आपका जन्म हुआ है। वहाँ पे हमारे संत आवाज आ रही है सभी को? आसूर्य, आसूर्य का मतलब होता है
असूर्य नाम से लोका कृष्णा 1 सेकेंड ठीक है समान है नाम नाम से प्रसिद्ध ते वे लोका लोक अंधेना तमसावृता अज्ञान अंधकार से आवृत ढके हुए तो जो आसुरिक नाम से प्रसिद्ध लोग होते हैं वो कैसे होते हैं अज्ञान या अंधकार कानस्ते कान मतलब उन लोगों को प्रत्या मृत्यु के बाद अभिगछन्ति प्रवेश करते हैं तो जो ऐसे लोग वो प्रविष्ट होते हैं ठीक है ये जो कोई हर एक च तथा आत्महन आत्मा का हनन करने वाले जना व्यक्ति तो जो असुर होते हैं वो कैसे होते हैं जो आत्मा का हनन करने वाले हैं मतलब अपने आत्मा के लिए आत्म साक्षात्कार में कार्य नहीं करते बेसिकली इंद्र तृप्ति में कार्य करते हैं तो जो ईश को पालन नहीं करते वो कौन है अपने इंद्र तृप्ति में कार्य करते हैं जैसे 2 प्रकार के लोग हैं सुर और असुर सुर होते हैं डिमिगॉड्स असुर जो होते हैं डीमन ठीक है अंग्रेजी में डीमन कहते हैं हम लोग तो सुर जो भगवान के सुर में सुर मिला है ठीक है वो भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं और जो असुर हैं वो विपरीत विपरीत बुद्धि होती है विपरीत दिशा में जाते हैं ठीक है ऐसे लोगों का क्या क्या रिजल्ट होता है ऐसे लोगों में जाते हैं जो अंधकार से ढके हुए होते हैं ये खुद भी अज्ञानी होते हैं ठीक है तो जो ईश पालन नहीं करते मतलब ईश्वर से भगवान के नियमों को पालन नहीं करते तो ईश्वर को कैसे पालन करेंगे हाँ तो भगवान आत्मा के बारे में कैसे सोचेंगे इस ज्ञान के बारे में उनको कोई ज्ञान ही नहीं रहता तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं ऐसे लोगों में जाते हैं जहाँ अंधकार रहता इसका मैं जरा अनुवाद पढ़ दूं आत्मा का हनन करने वाला किलर ऑफ द सोल अंग्रेजी में इसका जो टर्म यूज हुआ है किलर ऑफ द सोल अगर मैं आपको बताऊं तो आत्मा का दहन नहीं होता हम लोगों को भगवत गीता से जानकारी मिलती है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया किलर ऑफ द सोल तो ये उन लोगों को कहा जाता है जो आत्म साक्षात्कार के पथ पे नहीं चलते जो भगवत प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करते और जो भगवान के अधीन उनके नियमों का पालन नहीं करते ऐसे लोग किलर ऑफ द सोल कहलाते हैं आत्मा का हनन करने वाले जितने भी लोग हैं जनरली क्या हमारा जो बॉडी वो डेड मैटर है शरीर क्या है डेड मैटर है ना तो इसके अंदर जो चेतन है स्पिरिट उसकी वजह से शरीर जीवित दिखता है हमको हाँ तो जो उस चेतना को जैसे एक उदाहरण दिया जाता है सपोज आपने एक पंछी पाला है मेरे यहाँ पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर दिखेगा आपको इफ आई शो यू देखो यहाँ पे पंछी दिख रहा है पिंजरा भी है ना मगर पंछी पिंजरे के अंदर नहीं है ठीक है हेस्टी बर्ड तो मगर हम लोग जनरली जब पंछी पालते हैं तो पिंजरे में रखते हैं है कि नहीं तो एक जो लेडी जिसने पिंजरे में पंछी को रखा था पिंजरे को बहुत सजाती थी अच्छा दिखना चाहिए सुंदर दिखना चाहिए मगर पंछी को कुछ खिलाती नहीं थी तो थोड़े समय बाद क्या हुआ उस पंछी की मृत्यु हो गई तो ये तो एक तरह का उसको खुद जानबूझ के मारने वाली बात होगी ना खिलाया ही नहीं उसको बाहर का पंछी सज पड़ी वो पिंजरा ही सजाती रह गई उसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है उस पिंजरे के समान ठीक है पिंजरा प्रिजन से लिए एक तरह का जो आत्मा है ठीक है वो उस पंछी के समान है और अगर हम लोग आत्मा को भोजन ना कराएं हम लोग इस शरीर के लिए 3 बार दिन में भोजन करते हैं आष्ट एकादशी ये सब का व्रत होगा ये फिर भी कुछ तो खाया ही होगा ना तो शरीर के लिए हम लोग भोजन करते हैं मगर आत्मा को यदि हम भोजन ना दें आत्मा का भोजन क्या है कहाँ से पता चलेगा शास्त्रों से वेद शास्त्र से पता चलता है आत्मा का भोजन हरि कथा हरि कीर्तन भगवत सेवा है तो अगर वो उसको ना मिले तो वो आत्मा दहन है तो वो जो मनुष्य होते हैं वो ज़ोंबी की तरह होते हैं डेड मैटर दे आर ऑलरेडी डेड बॉडीज वो क्या है मृतक शरीर की तरह है क्योंकि आत्मा दहन तो वो कर ही चुके हैं उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे तो आत्मा तो ऑलरेडी मरी पड़ी है ठीक है उस सेंस में जो भगवत प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करते ठीक है ऐसे आत्मा को नहीं माना जा सकता आत्मा तो नित्य है ठीक है तो इसलिए
इसलिए यहाँ पे बोला गया किलर ऑफ द सोल, वो लोग जो भगवत प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करते या आत्म साक्षात्कार के पथ पे नहीं चलते। ठीक है, आगे आता है, आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात और अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है। कौन सा जगत? अंग्रेजी में जरा इसकी परिभाषा में पढ़ दूं आपको। द किलर ऑफ द सोल, whoever he may be, must enter into the planet known as the world of faithless, full of darkness and ignorance, अज्ञान या अंधकार से भरा हुआ। ठीक है, ऐसे जगत में ऐसे लोगों को जाना पड़ता है। मैं बोल लगा लो यमराज के हेलिश प्लैनेट ही होते हैं, ऐसे लोगों में जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला हमारा हम तात्पर्य इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पे असुर और सुर की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो तात्पर्य में बताया है। हरे कृष्णा, जो अनम्यूट है तो कृपया करके खुद को म्यूट कर लो। मैं इसको पढ़ती हूँ, समझाना पड़ेगा, मैं खुद ही पढ़ती हूँ। ठीक है, मनुष्य जीवन में अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। ये हम लोग पहले भी मॉर्निंग भागवत में भी डिस्कस किया हम लोगों ने कि ह्यूमन फॉर्म रिस्पॉन्सिबल लाइफ होता है, मतलब एक उत्तरदायित्व वाला। ठीक है, जो पशु जीवन से भिन्न होता है। पशु जीवन से किस तरह से भिन्न है कि वो इस आत्म साक्षात्कार की पथ से वृद्धि कर सकते, ही मौका है उसको। क्या है? भगवत धाम जाने की चाबी है उसके हाथ में। हाँ, मनुष्य जीवन जो पशु जोनी में इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, अगर देखा जाए उसके अलावा तो आहार निद्रा भय मैथुन मनुष्य जीवन में भी और पशु जीवन में भी है। तो जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर कहलाते हैं। तो सुर मतलब वो जो सुर मिलाए शास्त्र और भगवान के साथ, उनके नियमों के साथ। ठीक है, जो अपने इस मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व समझ पाते कि कितनी रिस्पॉन्सिबल लाइफ है ये। मैं अगर इसको सही से इस्तेमाल करूँ तो सही कर सकता हूँ। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं, जिनकी जानकारी नहीं है, वे सुर कहलाते हैं। एक होता है जिनको जानकारी नहीं पता होता है शास्त्र में सारे विश्व में यही दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। तो पूरे जगत को अगर कैटेगराइज किया जाए ब्रॉडर सेंस में तो दो ही प्रकार के लोग हैं, सुर और असुर, डेमिगॉड्स और डीमन। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो भगवान के नियमों का पालन करेंगे और कुछ जो बिल्कुल भी शास्त्र भगवान के नियमों का पालन नहीं करते। ऋग्वेद में कहा गया है तो सुर लोग जो देवगण है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपना लक्ष्य बनाएंगे, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे, है कि नहीं? और तद अनुसार कर्म करते हैं, मतलब उनका कार्य भी ईश केंद्रित होता है, भगवान को सेंटर रख के। उनका मार्ग सूर्य के पथ के ही समान दैदीप्यमान रहता है। Their way are always illuminated on the path of the sun, मतलब सूर्य के समान इल्यूमिनेटेड रहता है, जागृत रहता है। ठीक है, मनुष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। तो मनुष्य जीवन का इतना आसानी से हमको मिलता है नहीं, 84 लाख जूनियों के बाद में कहीं मनुष्य जीवन मिलेगा। पहले इतनी जूनी आप काट के आते हो, फिर उसमें पता नहीं कभी कीड़े मकोड़े सूअर गधे कुत्ते बिल्ली पता नहीं क्या क्या बन के आते हैं हम लोग, फिर कहीं जाके एक मनुष्य जीवन मिलता है जहाँ हम सही या गलत में डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, भेद कर पाते क्या सही है क्या गलत है। तो इस जीवन को क्या ऐसे ही गवा देना चाहिए? नहीं, कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। अब विशाल का समुद्र है, क्या आप उसको तैर के पार कर सकते हो? आप में से लोगों को कितने लोगों को स्विमिंग आता है वैसे? हाउ मेनी ऑफ यू नो स्विमिंग? आता है किसी को स्विमिंग? मुझे नहीं आता। किसी को आता है स्विमिंग, तैरना आता है? हाँ, हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को तैरना आता है? चिंता मत करो, आपको तैरने के लिए नहीं भेजेंगे। हाँ, अरे माता जी आपको तैरना आता है? आता है? अरे माता जी
मीनल को नहीं आता, पूजा माता जी को नहीं आता, और किसको नहीं तैरना आता? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। कोमल को भी नहीं आता, मतलब किसी को भी तैरना नहीं आता यहाँ पे। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको तैरना भी आता होता कोई बात नहीं, आपको ये नहीं, अगर आपको तैरना भी आता है तो क्या आप समुद्र पार कर सकते हो तैर के? इज इट पॉसिबल? हम लोग समुद्र को तैर के पार कर सकते हैं? नो माता जी। नहीं कर सकते ना। समुद्र को पार करना आसान नहीं, बहुत विशाल का अंत ही नहीं पता चलता तो पार क्या करोगे? हाँ नहीं पॉसिबल है ना। तो उसके लिए हमें अगर एक नाव मिल जाए, नौका मिल जाए, बोट मिल जाए जो स्पेशली बनी हो कि समुद्र की तूफानों को भी झेल ले, आपको पार करवा दे, कितना अच्छा है ना? फिर तो आसानी से जा सकते हो ना। उसी प्रकार से ये जो भव सागर है, जो भौतिक जगत है, ये विशाल का समुद्र के समान है, जिसको पार करने के लिए एक ही नौका है, और वो क्या है? ये मानव शरीर। ठीक है, जिसको विशेष रूप से यहाँ से इस भव सागर से निकलने के लिए बनाया गया। तो वैदिक शास्त्रों तथा आचार्यों की तुलना पटु नाविकों, तो जो हमारे शास्त्र हैं, जो आचार्यगण है, वो नाविकों मतलब कैप्टन की, जो कैप्टन होता है शिप का, उससे कंपेयर किया गया है। और मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है। इसको मैं जरा अंग्रेजी में पढ़ूं। बोला, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज समटाइम compared to an ocean, and this human body is compared with a solid board designed especially to cross this ocean. The Vedic scriptures and the acharyas or saintly teachers are compared to expert boatmen, and the facilities of the human body are compared to favorable breezes, which help the boat fly smoothly to its desired destination. देखिए समुद्र में कभी भी अगर जाना हो, हमें किसी समुद्र को पार करना हो या जाना हो, एक तो नौका बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ऊपर से जो कैप्टन है, जो नौका चलाने वाला, वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, नहीं तो तूफान भी आ सकते हैं समुद्र में, उसको नहीं पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और जो हवाएं चलती है समुद्र में, वो भी नौका की दिशा में चलनी चाहिए। अगर ऑपोजिट होगी तो फिर नौका को, अगर ऑपोजिट दिशा से हवा आ रही है, नाव इस साइड जा रही है, हवा इधर से आ रही है, दिक्कत हो जाती है ना। तो अगर हवाएं भी उसी दिशा में चल रही हैं तो बहुत आसान जर्नी हो जाता है, अगर आपके पास नौका से दृढ़ है। हाँ, उसके बाद आपकी क्या है, कैप्टन बड़ा एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, आप पूरा विश्वास कर सकते हो उस पर, तूफान भी आ जाए ये निकाल लेगा। हाँ, और उसके बाद आपका जो हवाएं हैं वो भी आपके नौका के प्रति अनुकूल है, तो कितना आसानी से आप समुद्र पार कर सकते हो, या दूर तक जा सकते हो, समुद्री गहराई में जा सकते हैं ना। कितनी आसानी हो जाएगी। तो क्या है, मानव शरीर वो नौका है, कैप्टन कौन है? हमारे आचार्यगण, हमारे गुरुजन। और जो सुमंद हवाएं हैं वो कौन है? हमारी जो मनुष्य जीवन की जो सुविधा है, जो मनुष्य जीवन सुविधाएं प्रोवाइड करता है, वो उस हवाओं के समान है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें मिल जाएं, कॉपरेट हो जाए, तो हम इस भौतिक जगत से निकल सकते हैं ना बाहर बड़ी आसानी से, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कृष्णा, यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए भी कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्मा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। तो यदि आपके पास नौका है, आपको पता चले कि समुद्र के पार, आप में से कितने लोगों ने एनाकोंडा देखी है? एनाकोंडा मूवी है हॉलीवुड की, मैंने क्या भक्ति में आने से पहले देखी थी। क्या इससे कोई लेना देना नहीं है, जनरली कॉमन के लिए पूछ रही हूँ। किसने देखी है? मीनल ने देखी है? और मैंने देखी है। देखी है मीनल? आर्य ने भी देखी है? और किसने देखी है? जय माता जी ने भी देखी है? कोमल ने नहीं देखी होगी, वो मूवीज नहीं देखती है। कोमल माता जी बहुत शुद्ध भक्त उमर ने भी नहीं देखी है, अच्छी बात है, देखना भी नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, उस मूवी में क्या होता है, उनको एक ऐसे जंगल में जाना होता है, जिस ऐसे कंपेयर करके आपको थोड़ा हिंट बता देंगे कि क्या थोड़ा समझ पाए। मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, बस जनरली आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि सपोज उसमें कहानी क्या होती है कि जैसे किसी को, उनको एक दूर घने जंगलों में जाना होता है, जिसको मतलब गहरे नदी होती है उसको पार करना होता है, मतलब बहुत बड़ी नदी है, उसमें कई टाइम तक उनको ट्रेवल करना होता है, समुद्र के समान ही लगा लो, बहुत भयंकर नदी होती है।
और उस जंगल में कई जगह पे मतलब उनको वो एक फूल ढूंढना है जिससे मनुष्य का जीवन क्या है बढ़ जाता है या मृत्यु नहीं होती, कुछ ऐसा वो फूल था। मगर वो जो जगह थी, वो जगह सर्प लोगों, जो सर्प है मतलब एनाकोंडा, एनाकोंडा हमारा अगर आप हिस्ट्री में भी पढ़े, अगर नेशनल ज्योग्राफी में कभी देखा हो तो एनाकोंडा मतलब बहुत विशाल का है सर्प होता है जो जनरली ऐसे इलाकों में बहुत दूर दराज दलदली इलाकों में पाया जाता है। तो स्पेशली अमेजोन के जंगलों में शायद, आई डोंट रिमेम्बर, तो बहुत पहले नेशनल ज्योग्राफी में कभी देखा था। तो ऐसा होता है और ये जो सर्प बहुत खतरनाक है, मनुष्यों को ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए एक तो उनको नौका बहुत सख्त वाला चाहिए, और जो मनुष्य कैप्टन है वो भी एक जान पहचान वाला, मतलब जिसको पता हो कि रास्ता कैसे कैसे निकालना है और किसी भी पोजीशन, क्योंकि कभी भी वहां तूफान आ सकते थे, वैसा हो, ठीक है। अब मतलब अगर वो फूल पाना है तो ये सब कुछ तैयारी होना चाहिए ना, नौका अच्छी होनी चाहिए, कैप्टन अच्छा होना चाहिए, सुविधा सारी होनी चाहिए। तो आसानी से आप वो सर्प को भी निकाल सकते हो, हाँ, काल रूपी सर्प को भी इंसान मार के तो फूल अपना सकता है, ठीक है। ये तो खैर मूवी, ये तो मटेरियल वर्ल्ड था। अगर देखा जाए वो सर्प का मतलब कितना वैल्यू है इन लोगों के लिए कि जान जोखिम में डाल के सारा तैयारी करके तो जा रहे हैं वो फूल लेने के लिए। हाँ, तो उसी प्रकार से वो क्योंकि वैल्यूएबल है, उनको पता है कि इससे हमारा जीवन क्या है, इसकी दीर्घ बढ़ सकता है, कोई बूढ़ा नहीं होगा या आयु बढ़ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि अगर हम मनुष्य जीवन को इसका उपलब्धि समझ पाए, इंपॉर्टेंस समझ पाए, इसको पाकर हम क्या पा सकते हैं, हम भगवत धाम जा सकते हैं जो हमारा असल घर है, हाँ, असली घर है ना हमारा। तो उसके लिए हमें नौका अच्छी चाहिए, कैप्टन अच्छा चाहिए, कैप्टन हमारे गुरुजन आचार्यगण शास्त्र हैं। ये सब होने के बाद भी अगर कोई मनुष्य, ये तो वो तो खैर इतनी खतरनाक पोजीशन था, यहाँ तो बहुत आसान किया है कृष्ण ने। कृष्ण भगवान ने बोला कोई मेरी शरण ले लो, तो माया को बड़ी आसानी से ये हाफ काफ के प्रिंट जितना बन जाएगा भौतिक जगत। कितना, जो गाय का बछड़ा है उसका प्रिंट कितना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, उसमें पानी भरा, उसको पार करना कितना आसान है, बहुत आसान है। तो मेरी शरण ले जो कोई, तो ये जो भौतिक जगत वैसा बन जाता है, तो आसानी से आप निकल सकते हो ना। तो अगर कोई इतनी सुविधा होने के बावजूद भी उसका फायदा ना उठाए, इस मनुष्य जीवन होने के बावजूद भी इसका लाभ ना उठा सके, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। तो वो अपना उस जो नित्य शाश्वत जीवन वो जिएगा वहां भगवत धाम में भगवान के साथ में, वो रिजल्ट वो देख ही नहीं रहा है, वो टेम्परेरी चीजों के पीछे भाग रहा है। हाँ, तो इतनी बड़ी जेम, इतना बड़ा खजाना वो खो देगा, इतना बड़ी चीज वो खो देगा। तो इसको आत्मदहन कहते हैं, सुसाइड, किलर ऑफ द सोल, ठीक है। तो श्री ईशा उपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि आत्मा का हत्यारा सदा दुख भोगने के लिए विज्ञान के गहनतम अंधकार में प्रवेश करना निश्चित है। क्या लिखा है यहाँ पे, सॉरी अंग्रेजी में जरा देखूंगा। कृष्णा क्या बताया, तो मतलब डार्केस्ट रीजन, मतलब ऐसे जो लोग हैं जो ईश उपनिषद के इस सब कुछ, इस चेतावनी को नहीं समझ पाता, नहीं देख पाता, तो व्यक्ति कहाँ जाता है, ऐसे अंधकार में प्रविष्ट करेगा जहाँ वो मतलब और अंधकार में ही जाता रहेगा, रोशनी का कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो हमें इस चेतावनी को समझना चाहिए कि अगर मैं ईश पद पे ना चलूँ, ईश को केंद्रित ना करूँ, जीवन को भगवान को केंद्रित करके ना करके, वेद शास्त्र आचार्यों का लाभ ना उठा करके, हाँ, सिर्फ भौतिक इंद्रदीप्ति में लगा रहूंगा, तो मैं केवल अंधकार में ही फंस जाऊंगा, एक ऐसे वर्लपूल में फंसूंगा जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। हाँ, तो आप सिर्फ ऐसी जगह फंस जाओगे जहाँ से आपको रोशनी भी नहीं दिखेगी। तो ऐसी जगह जाना चाहेगा कोई, कोई भी नहीं जाना चाहता। तो बुद्धिमान बनिए, इसको समझने का प्रयास। देखो आगे प्रपात कितना बड़ा अपना लैंग्वेज में बता रहे हैं। यद्यपि शुक्र कुकुर, शुक्र होता है सुअर, कुत्ता, कुकुर कुत्ता, ऊंट गधा इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं हमारी आवश्यकताओं जैसी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देखिए ये जो जीवात्मा है, चाहे वो सुअर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इन सब के लिए प्रकृति के अनुसार सारी इनकी प्रॉब्लम्स का सारा निदान है, ठीक है।
प्रकृति में इन सबके लिए सुविधाएं हैं, इनकी सुविधाएं भी हमारी तरह ही है, तो इनकी जो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अनप्लीजेंट कंडीशन भी है, तो वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अब हमें भी इस भौतिक जगत में सारी सुविधाएं हैं, प्रकृति से हमें जल, अग्नि, वायु सब मिल रहा है, फल मिल रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द नेचर। ईंधन, जो भी हमारी सुविधा, हमारी सुख सुविधा के लिए जरूरी है, सारी चीजें मिल रही हैं, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। अब उनका पालन पोषण होता है तो हम लोगों का भी हो रहा है। तो मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों प्राप्त है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जरा मैं इसको पढ़ दूं। There are swine, dogs, camel, asses, etc., whose economic necessities are just as important as ours. But the economic problem of these animals are only solved under nasty and unpleasant conditions. The life by the laws of nature, because the human form of life is more important and valuable than animal life. Why does man have a better life than the swine and other animals? हमारा भी वैसे ही हाल है, उनका भी वैसे ही, जानवरों को उनको प्रकृति के हिसाब से सुविधाएं हैं, फिर हमारा जीवन उनके अपेक्षा में इतनी सुविधाएं क्यों प्राप्त है, हमको ज्यादा क्यों बोला जाता है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं, कि अगर ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हायर स्टेटस पे हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वैसी दी जाएंगी, ठीक है। अब जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक है, उसको मतलब भक्त भी है, सारा जीवन भी जी रहा है, अगर उसको कोई बिजनेस डील करनी है, क्या वो रिक्शे में जाएगा? नहीं, उसकी जरूरत क्या है? मर्सिडीज कार, बड़ा कार, क्योंकि जिनसे वो डील कर रहा है, अगर वो ये नॉर्मल गाड़ी में जाएगा, लोग बोलेंगे इससे क्या डील करनी है, पहला इंप्रेशन ये बड़ा होता है ना, ये तो नॉर्मल सा व्यक्ति लगता है, इससे क्या डील करना है। तो अगर वो गाड़ी में ज्यादा लोग, हाँ नहीं है यार, कुछ बड़ा मालिक है, तो उसकी जरूरत है वो, इट्स ओके। अब हम थोड़ा गरीब लोग हैं, हम लोगों को साइकिल भी चलेगा, ठीक है। गरीब लोगों का सुविधा मतलब उनका जो उच्च स्तर है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो थोड़ी अलग है। जो उच्च कोटि के लोग हैं, उनको स्टेटस के हिसाब से अलग है। अब कोई IAS ऑफिसर है तो उसको बड़ी गाड़ी है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, सरकारी बंगला मिलता है, सुविधाएं प्राप्त हैं, क्योंकि उसको एक IAS ऑफिसर एक अच्छी उसको पोजीशन है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना है देश के लिए या सोसाइटी के लिए। हाँ, जो आम व्यक्ति वो उस पोजीशन पे नहीं है, तो उसका नॉर्मल रूटीन है। हाँ, तो मनुष्य जीवन एक क्योंकि उत्तरदायित्व जीवन है, तो उसके लिए सुविधाएं भी बड़ी है, दी जाती हैं उसको। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। अब जो पशु है, उसकी जो चीजें हैं, एक्टिविटीज है, कहाँ रिवॉल्व करेंगी? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाना कहाँ है, मैथुन कहाँ है, सोना कहाँ है, रक्षा कैसे करनी, इसी में जाता है। मनुष्य इन 4 चीजों के परे है ना, और भी चीजें देखता है, सही क्या गलत क्या, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही तो नहीं है ना। इस पर भी आधुनिक आत्मघाती सभ्यता से भूखे लोगों की समस्या में वृद्धि हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उसमें आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह अपने पेट की शुद्धा शांति के लिए काम करना चाहता है, और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसी हम जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके पास जाते कि देखिए भगवत नाम भी लेना चाहिए जी, रोजी रोटी चल रही है हमारी, बहुत है हमारे लिए, इन चीजों की क्या कहाँ टाइम है? बोलते हैं ना, अरे बिजनेस चल रहा है, कहाँ टाइम है? मगर उस बिजनेस से क्या मिलता है? अल्टीमेटली रोजी रोटी चल रही है ना, उसके अलावा क्या? जानवर भी इतनी मेहनत नहीं करते, मतलब करते हैं खाने पीने के लिए, मगर इतना भी नहीं संलग्न है कि उन्हीं चीजों में लगे। दो उनकी तो खैर कार्यकलाप ही उसी के अराउंड है, मगर मनुष्य के पास तो और भी कार्य है ना, फिर भी मनुष्य ने अपना जीवन जानवरों की भांति कर लिया। तो प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की बतरसना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किया रहता है। प्रकृति के नियम ऐसे हैं, इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने वाला व्यक्ति, अरे नहीं मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, हाँ, आत्म साक्षात्कार की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता। फिर भी कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कई को नौकरी नहीं मिलती, कई चीजें घूम रही हैं। तो जो लोग बेरोजगार हैं, क्या वो खाना नहीं खा रहे हैं ना, कुछ तो जा रहा है ना पेट में। हाँ,
खाना आसानी से भी मिल जाता है, मगर हमें उच्च लक्ष्य की ओर देखना चाहिए कि क्या कार्य करना है, हमें करना क्या है जीवन में। तो अगर वैसा नहीं देखते तो हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं, केवल हम पशु हैं, द्विपदा पशु, टू लेगेड एनिमल, सूट बूट के साथ में मगर टू लेगेड एनिमल। ठीक है, पहली सिचुएशन। तो क्या आप द्विपदा पशु बना रहना चाहते हो? या इस बहुमूल्य जीवन का इस्तेमाल करना चाहते हो सही से? इंटेलिजेंट इज वन हु नो हाउ टू यूज द रिसोर्सेज। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जानता है कि रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करके उच्चतर लाभ उठाया जाए। जैसे सच्चिदानंद महाराज का एक किताब है ब्रोकन नेम, महाराज उसमें बताते हैं कि बुद्धिमान किसको कहा जाता है। भौतिक जगत में हम बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन किसको कहते हैं? जो कम आयु में, कम श्रम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले, ज्यादा से ज्यादा फेमस हो जाए, मतलब कम मेहनत किए हुए, इतनी हार्ड वर्क ना करे, मतलब कम आयु में ही और ज्यादा सक्सेस पा ले, उसको हम कहेंगे बड़ा इंटेलिजेंट था यार, बड़ा स्मार्ट मूव। हाँ, विकेट। महाराज कहते हैं असल में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति एक्चुअली भक्त होते हैं। देखा जाए तो इस शरीर में क्या है? व्हाट इज दिस बॉडी? इट्स अ बैग ऑफ ब्लड, पस, यूरिन। मतलब खून का बैग है, पस है, यूरिन है, स्टूल है, ये गंद का ढेर है ना। अब इसको हम भगवान को इसको क्या अर्पण करेंगे? ये कोई वैल्यूएबल चीज है क्या? बैग है गंद का। भगवान फिर भी इससे जो हम सेवा करते हैं इसका कोई मूल्य ज्यादा है क्या? नहीं। केमिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 10 रुपए, 110 रुपए शरीर का वो है, वैल्यू है। ज्यादा वैल्यू चेतना का है, शरीर का नहीं। केमिकल जितना यूज होता है बॉडी बनाने में 110 रुपए ही है। कहने का अर्थ ये जो शरीर है इतना मूल्यवान तो नहीं है, मतलब है, इम्पोर्टेंस है इसका, पर देखा जाए तो क्या है, बैग है ना ये, प्लस यूरिन। मगर इसको अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें, इसकी कम, ये इसका फायदा है, कितनी गंदी चीज को भी हाँ इसको भगवान की सेवा में लगाएं तो बहुत आसानी से भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। क्योंकि भगवत प्रेम इतना आसानी से नहीं मिलता, मगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि हरि नाम लेने में, इस शरीर को उनकी सेवा में, हरि नाम नवदा भक्ति में लगा के हम सीधा भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़ी इंटेलिजेंट और क्या है? भक्ति करने में कहीं पैसा लगा रहे हो क्या? हाँ, पैसा लगाना पड़ रहा है कहीं पे? नहीं। कुछ ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है? नहीं। नाचो गाओ, chant and be happy, very easy. Have prasadam, chant, dance, very nicely you can go back to Godhead very easily. This is called intelligence. ठीक है, और वापस टेम्परेरी जगत में नहीं आना, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट प्लेजर की ओर जाना, दिस इज कॉल्ड बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो इसकी ओर हमें बढ़ना है, किलर ऑफ सोल नहीं बनना, आत्महनन नहीं करना। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रोकते हैं हम लोग, बाकी कल डिस्कशन करेंगे। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे तो आप लोग बोल सकते हैं। Yes, Hari bol. Any questions or comments? Yes, पूजा माधवी, बोलिए, किसको बोलना है? किसने हाथ खड़ा किया अभी? किसी का है कोई प्रश्न? बोलिए, yes or no. Hare Krishna. Please say yes or no. Do you have anything? Meenal has nothing. Anyone else? Okay. चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो यहीं पे हम विराम लेंगे। तो पिछले श्लोक को याद करिए, सैटरडे टेस्ट रहेगा आप लोगों का। ठीक है, और जितना भी पढ़ा उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। चलिए फिर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद की जय। आज के एकादशी की जय, सभी भक्तों की जय, श्रीपाद की जय। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल इन द नाइट टाइम फॉर कृष्णा बुक। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।